बच्चों, आज हम कक्षा 10th की पाठ्यपुस्तक सोशल साइंस का विषय वस्तु समकालीन भारत के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे एवं जानेंगे। आज का मेरा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। बच्चों, जैसा कि संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, समजोर साधन अर्थात संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। समजोर साधन दैट इज संसाधन। सम एक उपसर्ग है। हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं और सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ सम का अर्थ ऊपर उठा हुआ से नहीं है। संसाधन दो शब्दों से बना है। समजोर साधन दैट इज संसाधन, और यहाँ एक वर्ड है विकास। आप विकास को दो टाइप से लिखते हुए या पढ़ते हुए देखते होंगे। एक विकास में तालब सो होता है, एक दंत सो होता है। यहाँ जो विकास है वो दंत सो है। इस विकास में दंत सो है। ठीक है, इस विकास का अर्थ होता है विकास करना। ठीक है, तरक्की करना, प्रगति करना। वहीं आप जो विकास पढ़ते हैं जिसमें तालब सो होता है वह विकास नाम होता है। इसलिए अधिकांश बच्चे विकास को लिखने में गलतियां कर बैठते हैं। जहां विकास दंत सो वाला लिखना चाहिए वहां तालब सो वाले लिख देते हैं, और जहां तालब सो वाला लिखना चाहिए वहां दंत सो वाला लिख देते हैं। वे विकास के सही अर्थ को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले तो हम संसाधन के बारे में जानें। जो संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। समझो साधन दैट इज संसाधन। संसाधन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे, वही क्या है? संसाधन है। एक शॉर्ट टर्म हम ये बोल सकते हैं कि जिन वस्तुएं से हम अपनी आकांक्षा एवं इच्छाओं को पूर्ति करते हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन के स्रोत हैं। जैसे सड़क पे चलने के लिए हमें क्या प्रयोग करते हैं? गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? हमारे लिए संसाधन है। गाड़ी अगर हमें हो लेकिन सड़क ही नहीं हो तो क्या हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाएंगे? क्या हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सड़क भी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। आप देखते होंगे कि बोला जाता है कि इस बार समय पे बारिश नहीं हुई जिसके कारण फसल नहीं हो पाएगा, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो ये जो बादल बरसते हैं, पानी की बूंदें टपकती है जमीन पे ऊपर से, ये भी क्या है? संसाधन। यानी जो ऐसी वस्तुएं जो मानव नेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से देखती है या उनका उपयोग देखकर उनका उपयोग करती है और अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, वो वस्तुएं क्या है? संसाधन है। इसे आप अपनी सरल भाषा में जितने अच्छे ढंग से लिख पाएंगे उतनी बढ़िया है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। तो हम जाने संसाधन दो शब्दों से बना है। समझो साधन दैट इज संसाधन। ये दो शब्दों से बना एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संसाधन। आइए हम संसाधन के बारे में ऊपर के कंटेंट को पढ़ें। कहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमने आपको पहले ही बोला था, जो हमारी क्या करे? इच्छाओं को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो क्या है? संसाधन है।
यही बात उन्होंने यहाँ पे जिक्र भी किया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ये तो क्या है, एक क्या है, प्रकृति में ये क्या है, एक पारस्परिक क्रिया का तालमेल है। संसाधन क्या है, पारस्परिक क्रिया का तालमेल है। कहा जाता है कि एक राजा वहां तक पूजे जाते हैं जहां तक उनका क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार होता है। ये राजा और प्रजा का परस्पर सहयोग होता है। सही मतलब है, एक राजा वहां तक पूजा जाता है जहां तक उसके राज्य का विस्तार होता है। क्या राजा उस राज्य को खुद जीत लेते हैं? अपने प्रजा के, अपने सैनिक के मदद से जीतते हैं। तो ये उससे क्या है, पारस्परिक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार संसाधन भी क्या है, एक पारस्परिक क्रिया है। वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और वो प्राकृतिक प्रौद्योगिकी के बीच क्या है, एक पारस्परिक क्रिया का तालमेल है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम अपनी संसाधनों का निर्माण करते हैं, हम अपनी संसाधनों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, आइए और आगे हम पढ़ें। कहता है मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अब मान लीजिए, क्या आप जब हमारे पूर्वज आए थे तो क्या सड़क था? नहीं था। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक उपहार है? वही हमारे विषय वस्तु, हमारे बुक यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या आप भी जो अन्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, जो दूसरे के सुनी ही बातों पे विश्वास करते हैं, क्या आप भी उनमें से ही एक हैं? क्या आप भी यह सोच रखते हैं कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहा है कि मानव जो खुद जो है इस संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए, संसाधन का जो हम वर्ग बांटेंगे वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम टाइप्स, इंग्लिश में हम टाइप बोलते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन हो जाते हैं। जैसे जो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन क्या है, जैव और अजैव है। दूसरा है सामप्यता के आधार पे, यानी समाप्ति के आधार पे, इसको हम सरल भाषा में बोल सकते हैं तो नवीकरण योग्य संसाधन हो गया और अनवीकरणीय योग हो गया। अब कहते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब वर्चस्व, यानी अब स्वामित्व के आधार पे जो यह किसका है, जैसे प्राइवेट सेक्टर है कि सरकारी है, इस आधार पे स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये होता है स्वामित्व के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पे तो संभावी है, विकसित है और भंडार और सिंचित कोष का। तो यहाँ विकास कर रहे हैं ना, यहाँ जो आपको हम विकास समझाए थे तो वही विकास है। विकास का मतलब ये दंत सौ का मतलब विकास से है। अब वही तालब सौ का मतलब होता तो वो क्या होता, एक नाम हो जाता है। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को क्या कर रहे हैं, चार भागों में इन्होंने तीन भागों में इन्होंने बांटा है। संभावी संसाधन, विकसित या भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, ये तीन प्रकार के संसाधन बांटे हैं विकास के स्तर के आधार पर। देखिए, यह एक डायग्राम है संसाधन का जो कि समझाया गया है। देखिए, संसाधन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानवीय संसाधन होता है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन के भी क्या है, दो रूप हैं। एक नवीकरणीय योग्य है, एक अनवीकरणीय योग्य है। अब इन नवीकरणीय योग के भी क्या है, दो स्वरूप हैं। एक सतत प्रभाव है, एक जैव प्रभाव है। अब इस और नवीकरणीय योग्य संसाधन के भी क्या है, दो टाइप में। एक पुनः चक्रीय है, जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, पुनः उत्पादन नव कर सकते हैं।
एक औचक्री है जिसका हम पुनः उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार मानवीय संसाधन भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्राएं एवं गुणवत्ता। अब तो ये आप समझ गए संसाधन के बारे में, तो समझ गए थे ये पूरा होल संसाधन का टाइप्स बताया गया। यहाँ दो ही मेनली रूप से आपसे पूछेगा, जो प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं और मानवीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिला है वो प्राकृतिक संसाधन है। और जिसके जब मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किया है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। एकदम सरल भाषा में समझिए और इसे सरल भाषा में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों आज हम संसाधन के बारे में पढ़ें जानें। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको संसाधन जैसे टॉपिक पे एक अच्छी समझ और अच्छी पकड़ आई होगी। फिर भी अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें जो आपके समझ से बाहर हो, जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखकर आप हमें इसमें कमेंट करेंगे ताकि हम आपकी आशाएं एवं आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सकें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में संसाधन एवं विकास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।